ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों में इन सब वेरिएंट्स की वजह से कई सर्ज आए हैं। हम भारतवासियों ने कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है। इन सब के बावजूद पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बयान सामने आए तो इस दौरान सेहत मंत्री विजय सिंगला ने कहा कि पंजाब च हालात काबू च ने, फिर भी पंजाबियों को अपील करते हैं कि बढ़ते मामलों के मद्देनजर सुचेत रहन, जनतक थावां ते मास्क पाउण ते नाल ही होर तमाम प्रोटोकॉल की पालना करदियां ही पब्लिक प्लेसिस दे विच विचरण। बिल्कुल जी, प्रधानमंत्री साहब ने भी जूम मीटिंग ली सारे मुख मंत्री की, और उस तो पहला सीएम साहब नाल मीटिंग हुई और पंजाब च सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। कोई पैनिक वाली गल नहीं, किसी तरह का कोई फिक्र वाली गल नहीं है। और फिर भी असी सारे साडे पंजाबियों नूं अपील करते हैं कि थोड़े सतर्क रहन और संजम वरतन। और एक एडवाइजरी है कि भीड़ भाड़ वाली थावां ते अगर जाना है तो मास्क का इस्तेमाल किया जाए। हालांकि किसी तरह की कोई पाबंदी या जुर्माने वाली गल नहीं है, पर फिलहाल किस तरह दी रिस्ट्रिक्शनस ग्राउंड ते हैगियां ने, यह जानने के लिए साडे सहयोगी परम दा रुख कर लैंदे हैं। ग्राउंड तो साडे नाल जुड़ चुके हैं। परम, की इस वेले स्थिति है? क्योंकि अमृतसर दे विचों, अमृतसर वैसे भी टूरिस्ट स्पॉट है, लोग बहुत सारे सूबियां तो इत्थे पहुंचते हैं, तो इस बाबत कोई खास गाइडलाइनस स्थानक प्रशासन वालों? क्योंकि असीं सुनिया विजय सिंगला होरां नूं, उन्होंने कहा कि जुर्माना नहीं लगेगा, पर निजी पद्धर ते भी सारिआं नूं सावधान रहण दी जरूरत है। बिल्कुल अमृता, सब तो पहलों मैं दस दियाँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां दी अज करोना समीख्या बैठक जिहड़ी है मुख मंत्रियों के नाल हुई है, सूबे के मुख मंत्रियों नाल, तां होनी भी चाहिए सीगी। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर यह मानदा कि होनी चाहिए सीगी ये बैठक, क्योंकि अजिहे ही दिन सीगे, अजिहे महीने सीगे, 2 साल आपां पछां चल जाइए अमृता, तां यही दिनां दे विच जिहड़ा सीगा इंडिया बंद सीगा, पूरी दुनिया बंद सीगी, यही दिन सीगे। सो जिहड़ी बैठक हुई है वधिया हुई है, जिस दे विच सारी समीख्या की गई है, सारे सूबों के हालात जाने गए है की हालात ने। जेकर असीं घुम घुमा के पंजाब ते आउंदे तो पंजाब की जिहड़ी हालात ने इस टाइम स्थिर ने, पर जेकर असीं टूरिस्ट की गल करिए, जेकर असीं इंटरनैशनल लोगों की गल करिए, तो सब तो वध जिहड़े इंटरनैशनल लोग जिहड़े आउंदे ने वो पंजाब च आउंदे ने। सो इसे नूं लैके जेकर असीं गल करिए, करोना की समीख्या बैठक हुई है, तो फिलहाल की गल करिए तो समीख्या बैठक के विच एडवाइजरी जारी जिहड़ी है की गई है। तुसीं देखिया होना कि विजय सिंगला जिहड़े ने सेहत मंत्री, वो कहंदे ने कोई हाले तक लोड़ नहीं है, कोई जुर्माने नहीं है साडे वालों लगाए गए, पर फिर भी असी कोई चिंता की लोड़ नहीं है। पर फिर भी उन्होंने इन्नी गल जरूर कह दी है कि लोगों को खुद सोचने की लोड़ है, लोगों को यह सोचने की लोड़ है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी की गल हैगी है। सो एडवाइजरी एक जारी की है, एडवाइजरी यानी कि एक एडवाइस दी जाती है। सो यही पंजाब सरकार वालों एडवाइजरी जारी की गई है कि अपने मास्क जिहड़े है वो कुछ जिहड़े जनतक थावां हुंदियां ने, जिवें कि कोई सिनेमा हॉल है जिथे कि इकट्ठ हो सकता है, उत्थे तुसीं जाके ये अपने मास्क जिहड़े है ये जरूर पाओ। जे तुहानूं लगदा है कोई लक्षण तुहानूं दिसदे ने, खंघ है या बुखार है या कुछ भी हैगा, तां तुसीं जिहड़ा है कि अपना लोगों नूं लैके जिहड़ा है ये अपनी जिहड़ी है सेहत प्रति जिहड़ा है ये जरूर तुसीं इस तो सावधान रहो। सो ये सारियां एडवाइजरियां जिहड़ियां अमृतसर की तुसीं गल कीती है, अमृतसर एक टूरिस्ट हब हैगा ते इत्थे भी डीसी वालों यही एडवाइजरी जारी की गई है कि असीं धक्के नाल ते नहीं किसी नूं कुछ कह सकते, धक्के नाल असीं नहीं डांगां नाल नहीं काम करवा सकते, पर लोगों को खुद सोचने की लोड़ है। तो लोग अमृता समझ भी चुके हैं, जो लोगों ने हालात देखे ने, देश के हालात देखे ने, विदेशों के हालात देखे ने, तुसीं देखिया होना दिल्ली के हालात, पंजाब के हालात किहड़े सीगे। सो लोग भी कितना किते हुण सूझवान हो चुके हैं, समझ चुके हैं जी।
ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰਮ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਮਲੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਕਈ ਡਰਦੇ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ 11 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, 9 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, 14 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 10 ਤੋਂ 12 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 40 ਤੋਂ 45 ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੀ।